करते हैं और बात ज़रा हैदरपुरा एनकाउंटर के तहकीकाती मामले की, जिस पर तहकीकात चल रही हैं। लेकिन आमिर मागरे के वालिद को अदालत उज़्मा से भी कोई ख़ास राहत नहीं मिली है। फिर उन्हें जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का रुख करना होगा। वो अर्जी जो आमिर के वालिद की तरफ से, जिसमें उनने बेटे की लाश कब्र से निकालने और अपने आबाई इलाके के अंदर लाकर जो आखिरी रसूमात है सर अंजाम देने की उनने दरख्वास्त की थी अदालत से और PIL फाइल की थी इस सिलसिले में उनकी तरफ से। लेकिन अदालत में हैदरपुरा का ये जो केस है, इसमें अभी तक तहकीकात के बावजूद भी एक तरफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को हुकूमत ने पहले से फिर चैलेंज किया था, लेकिन इन सब के बीच में फिलहाल आमिर मागरे के वालिद को किसी तरीके से कोई राहत नहीं है। ये उस वक्त हो रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और गुज़श्ता रोज इस पर समाअत हुई है और एक बार फिर से इस मामले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर समाअत होनी है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। लेकिन एक चीज जरूर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दोनों जजों की तरफ से जिस पर इत्तफाक किया गया कि बेटे की लाश जो है वो सही तरीके से कब्रिस्तान में ही उसकी तदफीन होनी चाहिए। यानी जो तहकीकात अभी चल रही थी उसमें पुलिस ने अपना हवाला दिया था, लेकिन आमिर के वालिद जो है वो चाहते हैं कि शुमाली कश्मीर से लाकर उनके बेटे की लाश जो है वो रामबन, जहां से इनका ताल्लुक है, तो रामबन ही लाया जाए और वहां उनकी जो आखिरी रस्मात है वो अंजाम दी जानी है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर इंतजामिया को पहले हुक्मनामा जो दिया गया, पहले जो हुक्म दिया गया था कि आप फौरी तौर पर तमाम अरेंजमेंट्स करें आमिर की डेड बॉडी को वापस ले जाने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर से इस केस को चैलेंज करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से जो चीजें हैं क्लियर करने के लिए एक बार फिर अदालत का रुख किया गया और डिवीजन बेंच के जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन 3 दिन पहले हमने आपको इसी प्रोग्राम में कहा था कि 27 तारीख यानी गुज़श्ता रोज उस अर्जी पर समाअत होगी जो आमिर के वालिद की तरफ से दी गई और उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हिदायत दी जाए कि वो लोकल कोर्ट है या जो कॉमन कोर्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, उसके जो ऑर्डर्स हैं उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए आमिर की डेड बॉडी वापस दें। लेकिन इन सब के बीच में फिलहाल कोई खास राहत नहीं है और बेटे के शव को या उनकी लाश को कब्र से निकालने वाली याचिका पर जो अर्जी थी उस पर सुनवाई हुई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ही इस पर समाअत करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। और इस बीच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला जिनकी बेंच थी, उनने समाअत की और कहा कि हाई कोर्ट से बेटे आमिर मागरे की मौत पर उसके पिता मोहम्मद लतीफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, तो उनने कहा कि एक तो मुआवजे की मांग वाली जो अर्जी थी उस पर भी सुनवाई करने को कहा, साथ ही साथ जो आखिरी रस्मात अंजाम देने के लिए इकदाम उठाने और कोर्ट का पिछला ऑर्डर जो था उस पर दोबारा अमल दरामद करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई, साफ कर दिया है। लेकिन इसमें एक चीज और भी आमिर के वालिद मोहम्मद लतीफ मागरे की तरफ से मेंशन की गई थी कि उन्हें मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, तो उस अर्जी को भी एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर भी कोर्ट समाअत करे फौरी तौर पर। जो जो वालिद के शक व शुबहात हैं या उनने मुतालबात रखे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। और अर्जी की शुरुआत में ही वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि बेटे के शरीर के जो अवशेष हैं, यानी जो उनका जिस्म है या उनकी बॉडी है, उनको निकालने और वापस खानदान वालों को, घर वालों को सौंपने के लिए भी जो पिछला ऑर्डर था उस पर अमल दरामद न करके इंतजामिया ने कोर्ट के ऑर्डर्स को साइडलाइन किया। फाइनली अब ये मामला जो है वो सीधे दोबारा से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर चलेगा और वहां पर देखना होगा कि जज मौसूफ या डिवीजन बेंच जो है वो क्या कुछ वहां पर करेगा। फिलहाल